ओबीसी के हैं। अच्छा भैया, आपने निर्णय लेते हैं 5%, मतलब 90 में से 3 ओबीसी। और अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं तो 5 रुपए का निर्णय ओबीसी जात के लोग लेते हैं। अच्छा, आदिवासियों की बात करते हैं। बजट में से अगर 100 रुपए का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी कितना निर्णय लेते हैं? कितना? 0.01। मतलब आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 रुपए का निर्णय लेते हैं, ना 10 पैसे का निर्णय लेते हैं, सॉरी। अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान में क्या ओबीसी की आबादी 5% है? आदिवासी की आबादी 0.1% है क्या? बिल्कुल नहीं। पूरा देश जानता है कि ओबीसी की आबादी कुछ भी होगी, 5% तो नहीं। और पूरा देश जानता है कि आदिवासी की आबादी कुछ भी होगी मगर 0.1% तो नहीं। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देश को चलाने में आदिवासी, दलित, पिछड़ों की कोई भागीदारी नहीं है। केंद्र की सरकार मोदी नहीं अडानी चलाते हैं। पूरा रिमोट कंट्रोल अडानी के पास है। यही कारण है कि आपके जल, जंगल, जमीन पर कब्जा करने लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हम जिम्मेदारी के साथ अपनी बात आपके समक्ष रखते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। आपका मेरा रिश्ता पुराना है, कोई 3-4 साल का नहीं है। आप गांधी जी को याद करते हैं, आप नेहरू जी को याद करते हैं, तो मेरा रिश्ता तब से है। इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। 2018 में कर्ज माफी की बात मैंने यहाँ कही थी। सरकार बनते ही पहला काम हमने जो कहा था उसे किया। धान में प्रति क्विंटल 2500 रुपए देने की बात कही थी, उसे पूरा किया। भाजपा ने बोला कांग्रेस ऐसी ही कहती है, लेकिन हमने करके दिखाया है। यह बातें सरगुजा जिले के अंबिकापुर ब्लॉक अंतर्गत लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के कतकालो में आयोजित विशाल चुनाव रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कही है। न्याय योजना में आपको दिया, आपने मांगा नहीं। हमने कहा भैया हम न्याय योजना करना चाहते हैं, हमारा प्लान था लोकसभा में करने का, हम छत्तीसगढ़ में इसको टेस्ट करके दिखाएंगे, और हमने कर लिया। आप मुझे एक बात बताओ, जब बीजेपी की सरकार यहां थी, कर्जा माफ किया उन्होंने? धान के लिए सही रेट दिया क्या? तेंदुपत्ता के लिए सही रेट दिया? बोनस दिया? मुफ्त में बिजली दी? तो क्या बात कर रहे हैं? मतलब क्या बात कर रहे हैं? अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। जैसे मैंने पिछले चुनाव में कहा था किसान का कर्जा माफ होगा, पेन निकाल के आप लिख लीजिए, इस बार किसान का कर्जा माफ होगा। किसान का कर्जा माफ होगा। पिछली बार हमने कहा था बिजली में हाफ, इस बार जो 200 यूनिट बिजली के हैं वो आपके माफ हो जाएंगे। अब इसका मतलब समझिए, कभी कभी ये जो आंकड़े होते हैं इनकी गहराई नहीं समझ आती। हमने कहा 200 यूनिट माफ, इसका मतलब छत्तीसगढ़ में 40 लाख परिवार बिजली के लिए 1 रुपया नहीं देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि यदि आपकी कर्ज माफी नहीं हुई, 2500 रुपए में धान खरीदी नहीं हुई, तो आप बताइए। राहुल गांधी ने कहा कि हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं, आपके बीच झूठ बोलने नहीं आते। झूठ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं। उन्होंने 15-15 लाख कहा था, दिया क्या? काला धन आया क्या? पिछली बार हमने बिजली हाफ करने का वादा किया था, इस बार 200 यूनिट तक बिजली फ्री होगा।
इसका मतलब यह है कि प्रदेश में 40 लाख परिवार बिजली के लिए 1 रुपये भी नहीं देंगे। हिंदुस्तान का छत्तीसगढ़ ऐसा पहला स्टेट होगा जो केजी से पीजी तक की पढ़ाई फ्री कराएगा। हम आपसे वायदा करते हैं, जैसे ही छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, हम जातिगत जनगणना कर रिपोर्ट देंगे। केंद्र में भी हमारी सरकार आई तो पहला काम यही होगा। राहुल गांधी ने कहा कि देश को चलाने में ओबीसी एवं आदिवासी की कोई भागीदारी नहीं है। जातिगत जनगणना का रिकॉर्ड केंद्र सरकार के पास पड़ी हुई है। हमारी सरकार ने ही उसे कराया था, लेकिन मोदी जी की सरकार जैसे ही आई उन्होंने फाइल दबा दिया। अब वो इसे जारी नहीं कर सकते क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते। इसलिए नहीं करना चाहते कि केंद्र सरकार मोदी नहीं अडानी चला रहा है। मोदी जी चेहरा है, रिमोट कंट्रोल अडानी के पास है। राहुल गांधी ने आदिवासी एवं वनवासी के बीच भाजपा द्वारा खींची गई भेद पर भी चर्चा की। राहुल गांधी ने रसोई गैस पर 500 रुपये सब्सिडी एवं किसान मजदूर न्याय योजना सहित विभिन्न विषयों पर चुनावी सभा में चर्चा की। कहा था किसानों का किसान बिल से फायदा होगा, किसानों ने स्वयं बिल को रद्द कर दिया। देश के सारे किसान खड़े होकर कहते प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, हमें नहीं चाहिए ये बिल। तो आप जानते हो सच कौन बोलता है, झूठ कौन बोलता है। हम वहां नहीं रुके। हमने आपसे कहा था कि धान के लिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल हम देंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो आस्ते 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 बढ़ता गया। सही बोल रहा हूं?